जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। आज के सत्संग में श्री जयदेव जी का आगे का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, गए जाले वाहे लियाए कबीरा जी रास्तिया, किया ले मिलापा पुरानी डिंग आइए। मरो एक भाई बाकी भाइयों बोझाई सती, को अंग काट को कूद परी धाइए। सुनथी नृप वधु निपटिए चंबो भयो, इनके न भयो फिर कहीं समुझाइए। प्रीत की न रीति है बड़ी विपरीत हो, छोटे तो जबे प्रिया मान छूट जाइए। इस तरह राजा जयदेव जी को आग्रह करके अपने वहीं राजमहल में रखे और जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंदु बिल्व आश्रम से उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी को भी लिवा लाए और दोनों का मिलाप कराया। श्री पद्मावती जी रानी के निकट रनवास में रहने लगीं। एक दिन जबकि रानी भी पद्मावती के निकट बैठी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया, तुम्हारा एक भाई शरीर छोड़कर देवलोक वासी हुआ है और तुम्हारी भाभियों में से एक सती हो गई है। किसी ने विरह दुखवश अपने अंगों, हाथ पैर आदि को काट डाला और कई दौड़कर चिताओं में कूद पड़ी। यह सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी बड़ी सती साध्वी थी। श्री पद्मावती को कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। सब सुनकर फिर पद्मावती ने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृतक शरीर के साथ जल जाना उत्तम पातिव्रत सूचक है, परंतु अनन्य प्रीति की यह रीति नहीं है। इससे सच्चे प्रेम का परिचय नहीं मिलता। इष्ट के वियोग में उनका भजन करके प्रेम पुष्ट करना अच्छा है, पर जल जाना तो प्रेम के बिल्कुल विपरीत है। तब यदि पूछो सच्चे प्रेम का क्या प्रमाण है, तो यह है जब अपने प्रियतम के प्राण छूट जाएं तो अपने प्राण भी उसी समय शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग्य करते हुए कहा, आपने जैसी बताई ऐसी पतिव्रता हमने तो आज तक सुनी नहीं है। ऐसी तो केवल आप ही हो। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर यूँ कहा, आप स्वामी जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले जाओ, तब मैं ये देखूंगी इनकी पति में कैसी प्रीति है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा, तुमने ये बात बहुत ही बुरी विचारी है। उनकी परीक्षा क्या लेगी, मेरे गले पर छुरी चलावेगी। तब रानी ने बड़ा हठ किया। तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया, जिससे रानी को पद्मावती के वाक्यों में विश्वास हो जाए। राजा के साथ स्वामी जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी को सुनाया कि स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए हैं। यह सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने के ढोंग को रचकर धरती पर लौटने और रोने लगीं। श्री पद्मावती जी उस समय श्री स्वामी जी का ध्यान कर रही थीं। ध्यान में उन्हें
स्वामी जी पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और राजा से सत्संग वार्ता कर रहे थे। अतः वे बोली कि स्वामी जी तो ठीक है, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, उन्हें कुछ हुआ नहीं है। तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो? परिणाम स्वरूप पद्मावती जी के सामने रानी की ये चाल व्यर्थ गई, जैसे किसी बड़े सिद्ध के सामने किसी सामान्य चेटकी का चेटक नहीं चलता। रानी की माया का पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। भेद खुल गया। इससे रानी की बड़ी भारी लज्जा हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी बार रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके माया जाल रचा। श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गई कि राजा भक्त है, उसकी ये रानी मेरी परीक्षा लेना चाहती है तो परीक्षा दे ही देना चाहिए। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा, अजी स्वामी जी तो प्राप्त हो गए, वैसे ही झट पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृतक शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफ़ेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब यह सब जाना तो कहने लगे, इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। इस पाप का यही प्रायश्चित है, अब मैं भी जल जाऊं। और राजा ने जलने के लिए चिता तैयार कर ली। राजा के अंतरंग अनुचरों ने जब राजा का अभिप्राय समझ लिया तो उन्होंने जाकर श्री स्वामी जी को सूचना दी, क्योंकि जैसे स्त्री हठ प्रसिद्ध है वैसे ही राजहट भी अति प्रसिद्ध है। अब राजा भी यदि मान सकते हैं तो केवल स्वामी जी की ही बात, अन्यथा और किसी की मानेंगे नहीं। अतः स्वामी जी को शीघ्र सूचना दी। श्री जयदेव जी को जब यह समाचार मिला तो दौड़कर वहाँ पर आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा, इनको मृत्यु मैंने ही दी है। जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से ये जीवित तो नहीं हो सकती, अतः तुम मत जलो। राजा ने कहा, महाराज अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, मुझसे जीवित नहीं रहा जाएगा, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया, हृदय में धारण नहीं किया, उनसे कुछ भी लाभ नहीं उठाया। श्री जयदेव जी राजा को अनेक प्रकार से समझाने लगे, परंतु उसके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब जयदेव जी ने गीत गोविंद की एक अष्टपदी का गान आरंभ किया। संगीत विधि से आलाप करते ही पद्मावती जी जीवित हो गईं। पद्मावती जी ने भी जीवित होकर श्री जयदेव जी के स्वर में स्वर मिलाकर गाया। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और अपनी आत्महत्या कर लेना चाहता था। उससे जीवित नहीं रहा जाता था। वह बार बार मन में सोचता कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं आया, मुझे धिक्कार है। फिर जयदेव जी ने जैसे तैसे राजा को समझा बुझाकर अपघात से आत्महत्या करने से रोका। फिर मन में विचार किया और विचार करने के बाद अपने ग्राम किंदुबिल्लू को चले आए। यदि यहाँ कोई शंका करे, राजा की तो श्री जयदेव जी में बड़ी प्रीति थी और रानी के कहने से जो भूल की थी उसका उसे बड़ा पश्चाताप था। और श्री जयदेव जी संत थे, फिर राजा को छोड़कर क्यों चले गए? समाधान करते हैं, सब कुछ होने पर भी
यह जो महा अशुभ घटना घट गई, यह न राजा को भूल सकती थी न जयदेव जी को, और इसकी स्मृति बनी रहने में सत्संग में रस नहीं आ सकता। अतः अपने गांव किंदु बिल्लू चले गए। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक शास्त्र पुराण के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। एक बार धन के अभाव में उन्होंने कई जगह कथा के प्रस्ताव भेजे, परंतु कहीं से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने एकांत में बैठकर भगवान को ही कथा सुनाने का निश्चय किया और पोथी लेकर जंगल में जाकर एक परम रमणीय स्थान देखकर वहीं कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कथा स्थल के समीप ही एक सर्प की वामी थी। कथा प्रारंभ होते ही सर्प ने वामी से निकलकर बड़े प्रेम से कथा सुनी और चलते समय पंडित जी को एक मोहर भेंट करके प्रार्थना की, आप नित्य आकर कथा सुनाया करिए, आपको रोज़ दक्षिणा मिलेगी और मुझे कथा का आनंद। लेकिन यह बात कोई तीसरा प्राणी न जान पाए, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। अब पंडित जी के दिन आनंद से बीतने लगे। कुछ दिन तक लगातार यह क्रम चलता रहा। कुछ दिन बाद पंडित जी कुछ अस्वस्थ से हो गए। तब वे विचार करने लगे, मैं तो अब वहाँ जाने में असमर्थ हूँ, यदि नहीं जाता हूँ तो एक मोहर का रोज़ घाटा। अतः लोग बस पंडित जी ने सर्प के मना करने पर भी अपने पुत्र को सब बात समझाकर कथा कहने भेजा और सावधान कर दिया, खबरदार तुम ये बात किसी को नहीं बताना। अब पंडित जी की जगह पर पुत्र कथा कहने लगा। सर्प पहले की तरह कथा सुनता और दक्षिणा देता रहा। एक दिन ब्राह्मण पुत्र कथा कहने जा रहा था। रास्ते में उसका मित्र मिला। उसने हट करके इससे जाने की बात पूछी तो इसने मित्र के दबाव में आकर संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। मित्र ने कहा, तुम रोज़ व्यर्थ में आने जाने का कष्ट क्यों करते हो, और सर्प का क्या भरोसा, वे कालूप होते हैं। अतः तुम तो सर्प को मारकर सब मोहरें एक ही बार में खोद लो। मूर्ख ब्राह्मण पुत्र मित्र की बातों में आ गया। दूसरे दिन जब कथा कहने गया तो साथ में एक डंडा लेता गया, और जब सर्प भेंट करके जाने लगा तो उस पर बड़े जोर से प्रहार किया। संयोग से सर्प की पूंछ में चोट आई, अतः वह मरा नहीं। सर्प ने क्रोध करके ब्राह्मण के पुत्र को डस लिया, वह तत्काल मर गया। अब तो ब्राह्मण देवता अपनी भूल पर बहुत ही पछताए। जब वह स्वस्थ हो गए तो फिर पहले की तरह कथा कहने गए। तब सर्प वामी से निकलकर 5 मोहर देकर बोला, गई मित्र की मित्रता, गयो कथा को भाव, तो हिन बेटा भूलही, मोहे पूछ को घाव। अब तो सर्प बोला, देखो अब तो मित्र की मित्रता गई, अब कथा का भाव भी गया। तुझे बेटे का मरना नहीं भूला जाएगा और मुझे जो पूंछ में घाव हुआ है वो नहीं भूलने में आएगा। ऐसा है, अब ये दक्षिणा लो, अब कथा सुनाने नहीं आना। ऐसे ही जयदेव जी भी सोच विचार कर अपने गांव चले गए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि जैसा संतों से कुछ सुना वैसा ही चरित्र का गान किया गया। श्री जयदेव जी का जहाँ पर आश्रम था वहाँ से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप नित्य स्नान करते थे। आप अपने में योग की शक्ति रखते थे। जब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया तब भी आप अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर
इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में श्री गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नान के लिए इतनी दूर मत आया करो, केवल मेरा ध्यान और ध्यान में ही स्नान कर लिया करो। धारा में जाकर स्नान करने का हठ मत करो। श्री जयदेव जी ने इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते हो तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब आपने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई हैं। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना, कमल खिले हुए देखना, तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई हैं। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना प्रारंभ कर दिया। अब भी लोग उस जयदेवी गंगा में स्नान करते हैं। उसका नाम जयदेवी गंगा हो गया। श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद के द्वारा, कथा वार्ता, सत्संग, उपदेश के द्वारा सबको सुख दिया। स्वयं असह्य कष्ट सह करके अपने को कष्ट पहुंचाने वाले चोरों को भी सुख दिया। वर्णन आया है, जीवन के अंतकाल में श्री जयदेव जी अपनी परम साध्वी पत्नी श्री पद्मावती जी एवं कुछ सत्संगियों को साथ लेकर श्री वृंदावन चले आए और भगवान के नित्य विहार का अवलोकन करते हुए दंपति इस पंच भौतिक देह को त्याग कर श्री प्रियापीतम की नित्य लीला में लीन हो गए। इस तरह श्री जयदेव जी का जैसा भक्तमाल में वर्णन है, उसके अनुसार यहाँ वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। महाकवि सम्राट श्री जयदेव जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय